नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जनवरी माह का ये तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर है। 17 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं सब सारे करंट अफेयर्स को। तो पहला करंट अफेयर है लोखरी मंदिर। लोखरी मंदिर का हाल ही में अभी चर्चा काफ़ी में रहा। ये है बादा उत्तर प्रदेश में। और ये चर्चा में क्यों रहा? 10वीं शताब्दी में पत्थर की बनी एक बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति, एक ऐसी मूर्ति थी जो पत्थर की बनी थी, तो वो बाद में खो गई। तो उसी मूर्ति के बारे में है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मूर्ति जो आपको दिख रही है यही मूर्ति है। तो दोस्तों, आपने ये फ़ोटो देखा अभी लोखरी मंदिर के जो योगिनी की मूर्ति थी, जिसका तो पूरा शरीर मानव का है लेकिन गला से लेके पूरा सर तक जो है वो बकरी का है। तो ये खास प्रकार की एक मूर्ति थी जो लोखरी मंदिर में स्थापित थी और ये बादा में है। तो दोस्तों, बात कर लिया जाए अगर संस्कृत मंत्री का, तो जी किशन रेड्डी जी हैं। इन्होंने ये जानकारी दी थी। आगे पैसेज अभ्यास, जिसे पासेक्स अभ्यास भी कहते हैं, और ये 2022 का है। और ये अभ्यास जो है भारत एवं रूस के बीच किया जाता है नौसेना के मध्य। ठीक है। और ये अभ्यास किया किस गया सागर में? 2 ही सागर है भारत के पास। इधर वाला बंगाल है और इधर है अरब सागर और इधर हिंद महासागर, जैसे आप सभी जानते ही हैं। तो ये अरब सागर में हुआ है। उद्देश्य क्या था? दोनों नौसेनाओं के मध्य आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन। आगे ब्रिक्स 2022 का विषय क्या है? तो वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। आगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी काफ़ी चर्चा रही है और ये आपके पेपर में बनेगा। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं श्री जे वेंकट रामू। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 2018 को किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना जो है डाक विभाग और संचार मंत्रालय के तहत की गई थी। ठीक है। वर्तमान में इसमें ग्राहक कितने हैं? तो 5 करोड़ हैं। आगे नारायण देवनाथ जी, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का बॉलिंग कोच किसे बनाया गया? तो भरत अरुण जी को बनाया गया। अच्छे बॉलर हैं, पूर्व गेंदबाज रहे हैं भारत के। देश का पहला हाई कोर्ट जिसने न्याय घड़ी स्थापित की, तो वो गुजरात हाई कोर्ट है। दोस्तों, न्याय घड़ी क्या है? तो न्याय घड़ी ये है कि जो कोर्ट का परिसर होगा वहाँ एक बड़ा सा डिस्प्ले लगेगा। वहाँ उस डिस्प्ले पर कोर्ट की सारी कार्रवाइयों को दिखाया जाएगा कि कौन सा केस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा पेंडिंग में है, कौन सा अभी। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। आगे भारत में रूस का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं डेनिस अलीपोव। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो उन्मुक्त चंद। जैसे आपके यहाँ IPL होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होता है। किसे लगातार दूसरी बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया? तो वो हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो वो बनी है सारा गिलजी। आगे 2021 में भारत एवं चीन के मध्य लगभग कितने बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है? तो 125 बिलियन डॉलर का हुआ है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों, ये किया है मॉरिशस के साथ। HL के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। HL की स्थापना जो है 23 सितंबर 1940 को हुआ था और तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है। लेकिन 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कर दिया गया।
दोस्तों बात थोड़ी सी दो लाइन की है मॉरिशस की भी, तो मॉरिशस के भी बारे में जानेंगे थोड़ा सा। राजधानी क्या है तो इसकी है पोर्ट लुइस है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी, आप लोग विज्ञान की किताबों में पढ़े होंगे डोडो पक्षी जो विलुप्त तो बताया जाता है, तो अंतिम रूप से यहाँ पाया जाता है कहाँ, मॉरिशस में। अभी डोडो जो पक्षी हैं मॉरिशस में मिलते हैं। तो ये मेन चीज़ थी मॉरिशस के बारे में, मैंने आपको बताया। आगे देखिए, आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो वो हैं स्मृति मंधाना, भारत की खिलाड़ी हैं। आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो महिला खिलाड़ियों को जगह दिया गया है, तो मिताली राज और झूलन गोस्वामी जी को दिए गए। आगे, आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दिया गया है, तो 2 नहीं 3 को दिया गया है, रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। आगे, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। दोस्तों ये गर्व की बात है कि आपका अगर कोई नेता अच्छे अंकों के साथ, अच्छे रेटिंग के साथ किसी इंडेक्स में अगर वो नंबर 1 आता है, तो ये आप ही नहीं हम सब के लिए गर्व की बात है। इनकी रेटिंग थी 71%, ठीक है, इनके आसपास कोई नहीं है। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है, वो हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के नाम पे मॉरिशस में एक स्टेशन का नाम रखा जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री का निधन हो गया, तो ये हैं थिरू आर नागास्वामी। कौन है? थिरू आर नागास्वामी। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया, तो वो किया गया इंडिया गेट पर। दोस्तों ये था आज का इस सप्ताह का पूरा करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर कैसा लगा? ये मैं अपने हाथों से लिखता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद मटेरियल को ढूंढता हूँ और आप सभी लोगों तक ले आता हूँ। और ठंडी है, पक्की ठंडी, एकदम कस के ठंडी पड़ रही है। इस समय करीब 9:30 बज रहे हैं रात के और मैं छत पर बैठकर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग कम कम इतना तो ध्यान रखिए कि एक जो यूट्यूबर है आपके लिए कितनी मुसीबतों के साथ वीडियो तैयार करता है और आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। ये बड़ी दुखद बातें होती है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुँचाइए। और दोस्तों करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर मैं भी ला सकता हूँ, मैं नहीं लाता, इसीलिए नहीं लाता कि फालतू के क्वेश्चन आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। जो वीकली है, आपको सप्ताह में 4-6 ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके पेपर में आने लायक होते हैं, और डेली आप 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन आपको 20-25 क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते हैं आपसे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करिए। इधर उधर भागेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।